चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान कहते हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कर्म और उसके भाव को समझा रहे हैं। संसार कैसे बना, किसने बनाया, कर्म का क्या अर्थ है, why you are here, what is the purpose, everything. So भगवान कहते हैं, चातुर्य वर्णम मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम। भगवान क्या कह रहे हैं इसमें कि अब ये बहुत अच्छे से समझिए। देखिए, यदि हम लाइटली देखते हैं इसको तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी ये सृष्टि ये मैंने बनाई हुई है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 भागों में मैंने विभाजित किया है गुण और कर्मों के आधार पर। इसका कर्ता होते हुए भी, इसका बनाने वाला होते हुए भी मुझे तुम अकर्ता और अव्यय ही जानो। पर और गहरे जाएं तो हमको गहरा अर्थ दिखाई देगा, जैसे हिडन ट्रूथ होता है उस तरह से। तो हिडन नहीं है, आप जानने की बात है, बस ज्ञान पार्ट है इसमें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है, इस बात का बहुत अच्छी तरह खुलासा है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में, अनेक शास्त्रों में अनेक तरह से जाति विभाग भेद का वर्णन है। मनुस्मृति देख लीजिए, अत्रि स्मृति, बहुत और भी बहुत से शास्त्रों में जगह जगह वर्णित मिल जाता है कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, उनके कर्तव्य क्या है, उन्हें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, उन्हें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो और इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, आलोचना भी होती है। आज के दिन हम सभी लोगों के अंदर ये भाव रहता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, किसी के अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज, और आज की भी जो हमारी जनरेशन है जो जानती नहीं है कि एक्चुअली लिखा क्या है, कहा क्या गया है, और ऊपर ऊपर से बातें सुन करके वो निर्णय दे देते हैं। और न्यू जनरेशन को क्यों बोले, जो लोग पहले के लोग भी हैं, 50s 60s 70s में भी है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा नहीं है, केवल आलोचना करते हैं। वो बहुत बुरी तरह आलोचना करते हैं कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा है और यह प्रथा शास्त्रों से आई है। यदि भगवत गीता को हम प्रमाण शास्त्र माने, क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से आई है, इसकी विवेचना अनेकों अनेक संतों ने, ज्ञानियों ने, गुरुओं ने की है और इसे एक टेक्स्ट बुक की तरह रखा गया है। योग शास्त्र तो है ही, इसके अतिरिक्त भी ज्ञान पंथी जो लोग हैं, जैसे आदि शंकराचार्य, उन्होंने भी, उनकी टीकाएं इसके ऊपर, उनकी विवेचनाएं बहुत ही फेमस है। तो भगवत गीता को बहुत ऊपर रखा गया है। इसको ये माना गया है कि अलग अलग उपनिषदों से, जैसे हमने एक एक पुष्प उठा लिया और उसका कलेक्शन है भगवत गीता, तो सबका सार इसके अंदर निहित है। वो भगवत गीता कह रही है, वहां भगवान कह रहे हैं कि यह जो भेद है, यह मैंने गुण और कर्मों के आधार पर किया है। जन्मना जाति प्रथा नहीं है, जन्म से जाति प्रथा नहीं है। ये भगवत गीता की घोषणा है, अनाउंस करती है भगवत गीता कि जाति प्रथा जन्म से निर्धारित नहीं होती। फिर भी पता नहीं क्यों व्यक्ति पूछता है, जब आप कोई सात्विक कर्म, कोई भी यज्ञ करने बैठते हैं तो पंडित पूछते हैं, सबसे पहले तो उन्हीं लोगों ने फैलाया हुआ है, तो वो पूछते हैं आपकी जाति क्या है, आपका गोत्र क्या है। ठीक है, एक वंशावली है, आपके अंदर हेरिडिटरी बहुत से गुण आते हैं और आप उनको कंटिन्यू करते हैं अपनी अगली पीढ़ी में। पर जाति के आधार पर विभाजन, ऐसा शास्त्रों में, भगवत गीता में उसको काट दिया गया है कि ऐसा नहीं है। मैंने बनाया है, लेकिन मैंने गुण और कर्मों के आधार पर बनाया है। ये कर्मों के आधार पर, तुम्हारे अंदर जो गुण है उस आधार पर तुम्हारे कर्मों को जांचा परखा जाता है, और उसके आधार पर तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, ये माना जाता है। तो कल आपसे कोई कुछ भी कहे कि हिंदू धर्म में ऐसा है ऐसा है, आप उससे भगवत गीता का यह श्लोक दिखा सकते हैं कि देखिए चौथे अध्याय का 13वां श्लोक क्या कह रहा है।
भगवत गीता का। ब्राह्मण चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्य वर्ण की यह सृष्टि गुण और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा रचित है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो एक बात ये, दूसरी बात ये, भगवान जो कह रहे हैं कि इसका कर्ता होते हुए भी तुम मुझे अकर्ता जानो। तो इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहली बात जो भगवान ने कही कि यह चार जो भेद हैं यह गुण और कर्म के आधार पर बनाए। अब इसमें एकत्व कैसे देखें? तो एक एग्जाम्पल देखिए कि जैसे बल्ब है, लाइट बल्ब होते हैं, और आपके सामने एक पीला बल्ब, पीले रंग के कांच का बल्ब है, एक लाल रंग का, एक हरा रंग का, एक नीले रंग का। तो वो जलेंगे तो एक पीला प्रकाश देगा, एक लाल, एक हरा और एक नीला, राइट। लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो सेम ही है, पर जो जिस रंग का खोल चढ़ा हुआ है वो उस रंग का प्रकाश दे रहा है। इन द सेम वे जो चेतना है, जो अभिव्यक्ति है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, वो एक ही है सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र सर्वदा सर्वकालिक एक ही आत्मा। और उसका कोई रूप रंग नहीं, वो उस इलेक्ट्रिसिटी की तरह विद्यमान है उन बल्बों के अंदर, लेकिन जैसा खोल, जैसा आवरण, वैसा प्रकाश। तो सभी जीवात्माओं के अंदर वो एक ही आत्मा है। कभी वो चट्टान के रूप में है, कभी वो क्षुद्र जीवों के रूप में है जो एक कोशिकीय जीव, या पानी के अंदर मछलियों के रूप में रह रहे हैं, या चिड़िया बन के आकाश में उड़ रहे हैं, या चार पैरों वाले जीव जंगलों में विचरण कर रहे हैं। शरीर भाव में उनके अंदर है, और चैतन्य प्रज्ञा रूप स्थित होकर मनुष्य के रूप में पूर्ण विकास, विकास की अंतिम सीढ़ी पर स्थित वही आत्मा है। तो उसके अंदर, उस आत्मा में कोई भेद नहीं, चाहे देवता हो या पशु पक्षी या पौधे या चट्टान, एक ही आत्मा सबके अंदर विद्यमान है। ये अद्वैतवाद है। तो भगवान कहते हैं कि अब विभाजन क्यों किया? परमात्मा को देखना हो तो खंड के अंदर उस अखंडित सत्ता को देखा जाता है। परमात्मा को देखना है तो खंड खंड के अंदर अखंडित सत्ता का संचार किया जाता है, उसको देखा जाता है। ये दृष्टि फर्क होती है। और यदि जीवात्माओं को देखना है, यदि संसार को देखना है, तो उस अखंड सत्ता के खोलों के रूप में, उसके विभाजन के रूप में हम खंड खंड को देखते हैं। तो जो पेड़ की जड़ है, उसके मूल में जो सत्ता है वह परमात्मा, और पेड़ के विभिन्न पत्तों के रूप में, शाखाओं डालियों के रूप में यह संसार। विभाजन इसलिए आवश्यक है कि संसार को चलाने के लिए विभाजन आवश्यक है। यदि एक तत्व का विभाजन 24 तत्वों में नहीं किया जाता तो संसार कैसे बनता? यदि जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश एक ही होते तो कैसे अलग अलग दिखाई देते? कैसे ये संसार बनता? पंच तत्वों से बना है ना इस पूरा संसार। और यदि इसको हम एक ही सत्ता के रूप में देखते तो कैसे संसार बनता? अब इसके ऊपर जब विभाजन आया तो कुछ बना, एक वही उसी आत्मा का रूप आया पशु पक्षियों के रूप में। कहीं मछली बनी, कहीं पक्षी बने, कहीं थल पे चलने वाले जीव जंतु बने, कहीं पेड़ पौधे बने, और उसमें भी भिन्नताएं देखिए। केवल पेड़ पौधों का ही स्वरूप देखिए, कितनी भिन्नताएं हैं। अनगिनत तरह के आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, और एक पौधा ले लीजिए, केवल एक पौधा, और उसकी पत्तियों को देखिए, कितनी विविध तरह की आपको दिखाई देंगी। आप एक ही, आप यदि डिजाइन बनाएंगे तो पीपल के पेड़ का ये आकार, ये पत्ती ऐसी होती है, पर क्या सारी पत्तियां एक जैसी हैं? कोई भी दो पत्ती एक जैसी नहीं मिलेगी। अब एक पत्ती को ले लीजिए, केवल एक लीफ को ले लीजिए, और उसको देखिए, उसमें आपको कितनी तरह की संरचनाएं मिलेंगी। तो विभाजन तो अनंत है।
अनंत शाखाएं संसार में फैली हैं और तभी संसार चलता है। इसी तरह मनुष्यों में विभाजन किया गया। सबसे पहला विभाजन स्त्री और पुरुष के बीच दो भागों में बांटा गया और उसके बाद ये गुण कर्मों के आधार पे उनको अपना अपना काम दिया गया। एक समाज, एक छोटा सा गांव ले लीजिए, मान लीजिए एक छोटा सा गांव है जिसमें 150 घर हैं, सेल्फ सफिशिएंट। ऑटोनोमस करने के लिए उसमें क्या करेंगे कि एक कुम्हार होना चाहिए, एक माली होना चाहिए, एक स्वीपर होना चाहिए, एक पाठशाला होनी चाहिए जिसमें एक शिक्षक होना चाहिए, एक वैद्य होना चाहिए, एक व्यवसायी होना चाहिए, एक प्रहरी होना चाहिए और एक ब्राह्मण होना चाहिए जो आपको शिक्षा दे सके, टीचर होना चाहिए। तो हो गया ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बिना समाज चलेगा नहीं, बन नहीं सकेगा, चल नहीं सकेगा संसार। तो इसलिए ये इस सृष्टि की ये रचना मैंने की गुण कर्मों के आधार पर, जन्मना नहीं है। एक ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण मतलब जो पढ़ा लिखा है, जो ज्ञानी है, जिसको साधारण तौर से हम ब्राह्मण कहते हैं, उसके घर में एक शूद्र आचरण वाला पुत्र पैदा हो सकता है और शूद्रों के घर में ब्राह्मण पैदा हो सकता है। तो आप उसे कैसे, ब्राह्मण को के घर में पैदा हुआ है, शूद्र का आचरण कर रहा है, फिर भी आप उसे ब्राह्मण बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? कैसे बोल पाते हैं इस तरह से? मान लीजिए एक पिता धनवान है और उसने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया है या बेटा ही छोड़ के चला गया है और अब वो बड़ा हो गया, उसके अपने बीवी बच्चे हो गए, लेकिन वो बहुत निर्धन है, उसके पास खाने को दाने नहीं। तो आप उसे निर्धन कहेंगे कि धनवान कहेंगे? क्योंकि उसका पिता धनवान है जो उसके साथ नहीं है, तो आप उसको धनवान कहेंगे? नहीं, नहीं कहेंगे। कि आप कहेंगे ये तो निर्धन है, इसके पास बिल्कुल धन नहीं है। तो फिर ब्राह्मण होने से आप उसको ब्राह्मण कैसे कह देते हैं? उसके पास वो चीज नहीं है, वो ज्ञान की सत्ता नहीं है, तो फिर वो ब्राह्मण कैसे हुआ? तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि गुण कर्मों के आधार पर ये नियोजन मैंने किया है सृष्टि के संचालन के लिए। और यदि विभाजन करना ही है तो ये सबसे अच्छा विभाजन है। ये बात विवेकानंद ने भी कही जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि हिंदू धर्म में तो, हिंदू शास्त्र में, भारत में तो आप जाति के आधार पर आपने विभाजन कर रखा है। तो उन्होंने कहा विभाजन ही करना है तो रंग भेद के आधार पर विभाजन करने से तो गुण कर्म के आधार पर विभाजन श्रेष्ठ है। वहां तो आज भी गोरे काले के बीच विभाजन है। पर उस बात को समझना तो पड़ता है ना। आंख बंद कर ले और जो कुछ चल रहा है उसको हम एक्सेप्ट करके आलोचना करें, ये सही नहीं। यदि आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो ट्राई टू इन्वेस्टिगेट फर्स्ट। सी दिस इज सो प्रैक्टिकल कि गहरा जाइए और थोड़ा परिश्रम करिए, जानने का प्रयास करिए कि सत्य क्या है, सत्य का अन्वेषण करिए और फिर कहिए कि ये चीज ठीक है, ये चीज नहीं ठीक है। दोष हो सकते हैं तो दोषों को दूर करने का प्रयास करिए, पर पहले इन्वेस्टिगेट करिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये विभाजन इस प्रकार नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, ये गुण कर्म के आधार पर है। तो ये एक मोटी बात हुई। अब इसमें और महीन हम देखें तो एक ही व्यक्ति के अंदर चारों गुण विद्यमान होते हैं, चारों जातियां, जो विभाग है ये विद्यमान, 3 गुण, सत, रज और तम। और उनके अधीन रह करके जब कर्म किया जाता है तो उस कर्म का प्रारूप बदल जाता है, एक ही कर्म का रूप बदल जाता है 3 गुणों के अधीन होने पे। यदि एक ही कर्म सतगुण के अंदर किया जाता है तो उसका परिणाम भिन्न होता है, कारण और परिणाम दोनों भिन्न होते हैं। और एक ही कर्म यदि रजगुण के अंदर किया जाता है या तम गुण के अंदर तो उसका भी कारण और परिणाम आपको अलग अलग मिलेगा। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है युधिष्ठिर का, कि महाभारत में जब
राज्य तिलक होने वाला था, जो दोनों राजकुमार थे, दुर्योधन और युधिष्ठिर। तो उनके बीच चुनाव की जिम्मेदारी एक बार के लिए विदुर को दी गई। धृतराष्ट्र तो चाहते थे कि दुर्योधन बने, और प्रजा तो थी वो युधिष्ठिर को प्यार करती थी, और नियम के अनुसार भी युधिष्ठिर को ही बनना चाहिए था। तो विदुर को कहा गया कि चुनाव करो, कौन निपुण है, निपुणता के आधार पर चुनाव करो। तो विदुर ने एक प्रश्न पूछा दोनों राजकुमारों को कि मान लीजिए एक ही पाप कर्म किया गया है, कोई भी पाप कर्म, गलत काम किया है, और वो पाप कर्म करने वाले 4 लोग हैं, सेम पाप कर्म किया है, और एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, एक शूद्र है और एक वैश्य है। तो उनकी सजा कैसी होनी चाहिए, आप बताएंगे? दुर्योधन ने कहा कि एक जैसी सजा होनी चाहिए सबकी। तुरंत तुरंत उत्तर दिया कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक जैसी सजा होनी चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मान लीजिए उन्होंने कहा कि शूद्र की सजा इस कर्म के लिए 4 साल है, उसकी सबसे कम होनी चाहिए 4 वर्ष। तो क्षत्रिय की 8 होनी चाहिए, वैश्य की 8 होनी चाहिए, क्षत्रिय की 12 और ब्राह्मण की 16। तो उनको पूछा गया ऐसा क्यों? तो उसने कहा शूद्र अज्ञान में है, वो जानता नहीं कि वो क्या कर रहा है। शूद्र का अर्थ है कि ज्ञानी नहीं है। गुण के आधार पर है ना कर्मों का विभाजन, तो उसके अंदर ज्ञान का गुण ही नहीं है, सतगुण उसके अंदर है ही नहीं। सतगुण ज्ञान द्वारा प्रतिष्ठित होता है। वो जानता नहीं कि वो क्या कर रहा है, तो अज्ञानी भाव से कर रहा है, इसलिए उसकी सजा सबसे कम होनी चाहिए। और जो वैश्य है वो जान रहा है कि वो क्या कर रहा है, समाज के संगठन का कार्य है वैश्य का, और वो गलत काम कर रहा है, तो उसकी सजा शूद्र की सजा से डबल होनी चाहिए। 4 साल है उसकी, तो उसकी 8 होनी चाहिए। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय जानता भी है कि क्या कर रहा है, और उसका कार्य समाज की सुरक्षा का है, तो जिसको आपने प्रहरी बनाया वही चोर बन गया, तो उसकी सजा तिगुनी होनी चाहिए शूद्र से। और जो ब्राह्मण है, जिसका कार्य ज्ञान देना है, जो स्वयं ज्ञान है, ज्ञान पीठ पर बैठा है और जिसका काम ज्ञान देना है, यदि वही पाप कर्म कर रहा है तो इससे घृणित कुछ नहीं हो सकता, उसकी तो सजा महान होगी, चौगुनी होनी चाहिए। ये युधिष्ठिर की नीति और उसका न्याय था। तो ये नीति है जो गुणों के आधार पे कर्म को देख रही है कि तुम्हारा गुण कैसा है, उस आधार पे तुम्हारे कर्म को देख रही है। तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं देख रही, तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा को नहीं देख रही, तुम्हारी जाति को नहीं देख रही, तुम्हारे रूप सौंदर्य को कुछ नहीं देख रही है। वो केवल गुण और गुण के आधार पे तुम्हारे कर्मों की विवेचना कर रही है। ये भगवान का बनाया हुआ है, और ये समझने की बात है। अब ये तो 4 व्यक्ति थे, लेकिन ये 4 व्यक्ति एक ही व्यक्ति में अलग अलग समय पर विद्यमान रहते हैं। कभी आपकी बुद्धि शूद्र के समान हो जाती ना, जब क्रोधित होता है आदमी तो ज्ञान लुप्त, कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है। तभी भगवान ने काम ऐसा क्रोध ऐसा या रजोगुण समुद्भव ये कहा। और क्रोध तो फिर रजोगुण के अंदर है, लेकिन क्रोध के संग यदि अहंकार मिल जाता है तो वो शुद्रता का परिचायक होता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दुशासन है। तम, पूरी तरह से तम गुण के अधीन। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कर क्या रहा है, जो दुर्योधन ने कह दिया उसे वो कर, उसकी अपनी बुद्धि काम ही में नहीं आती।
केवल खाना पीना सोना और जैसे आज आज के युग में यदि हम तम गुण को देखें तो यदि कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है जानने समझने का, केवल पार्टियां कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और यही उनकी जिंदगी है, तो वो पूरी तरह से तम गुण के अधीन है। तो इससे ऊपर जब व्यक्ति आता है और एक अच्छे व्यक्ति के अंदर भी ये गुण आ जाते हैं, अच्छे मतलब सात्विक जो होगा, रजगुण वाला होगा, उसके अंदर भी बीच बीच में इस तरह के गुण, क्योंकि आकर्षण होता है, आकर्षण होता है ना, जो आपको स्लिप करा देता है अपनी जगह से, तो लेकिन वो तुरंत बाहर भी निकलते हैं फिर। तो कभी समझ लीजिए आपके अंदर ये गुण आ गया, शूद्र का, शूद्र भाव आ गया, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि नहीं ये गलत है, तुरंत आप चेते और अब वैश्य संगठन, विक्रय, लेना देना, समाज का संगठन, ये वैश्य का गुण है, तो ये आ जाता है। और विपत्ति आई कहीं पर और खड़े हो गए युद्ध के लिए, रक्षा के लिए, सही और गलत के बीच जब चुनाव करना हो उस समय यदि आप खड़े होते हैं सत्य के साथ के लिए, तो आप क्षत्रिय हैं। तब उस समय यदि आप ये देखें कि ये तो मेरा है, ये मेरा पति है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मित्र है, और तब आपकी नीतियां बदल जाएं, तब आपका जस्टिस जस्टिस ना रहे, तो आप अपने क्षत्रिय स्वभाव से गिरकर नीचे आए, तो आपकी सजा क्या होनी चाहिए, जानते हुए भी यदि आपने गलत कार्य किया। और ब्राह्मणत्व जब दिल से हृदय से पूजा करने बैठते हैं, जब ध्यान करने बैठते हैं, जैसे अभी पढ़ रहे हैं आप भगवत गीता सुन रहे हैं ध्यान से, तो ये ब्राह्मणत्व है। और सुनते सुनते उसमें मन न लगे, घर की बातें याद आने लगी और फिर नींद आने लगे, तो ये शुद्रता आ जाती है अंदर, तम गुण आ जाता है ना। तो एक ही व्यक्ति में ऊपर नीचे गुणों का संचार होता रहता है। तो अब इसमें जन्म कैसे आया, आपने किसके घर घर से जन्म लिया, ये तो उसमें कहीं आता ही नहीं। और यदि शास्त्रों का ही उदाहरण लेना है, महाभारत का ही, तो कर्ण का तो सबको मालूम है, जगत व्याप्त है कि कर्ण को रोक दिया गया था, सूत पुत्र कह के उसको रोक दिया गया था, और इस विषय पे बहुत चर्चाएं होती हैं। लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि महाभारत काव्य को लिखने वाले महर्षि व्यास का जन्म मत्स्य कन्या से हुआ था। यदि जानना ही चाहते हैं तो पूरा बात जानिए। कितने लोग ये जानते हैं कि विदुर जो राज्य के मंत्री थे, जिनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं माना जाता था, वो दासी पुत्र थे। महर्षि व्यास का दासी के द्वारा पुत्र जन्म जो हुआ था वह विदुर थे, और वो उस राज्य के मंत्री थे, महामंत्री। तो विधान नहीं था जाति प्रथा का। और यदि कर्ण के संग गलत हुआ था तो उसका उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं, महाभारत का युद्ध, उसने दुर्योधन का साथ भी तो दिया, उसकी मति थी शूद्र वाली। यदि उसके साथ गलत हुआ था, अभी कुछ दिन पहले ही कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैम ये बताइए कि क्या हमें सहन करते रहना चाहिए, यदि हमारे संग गलत हो रहा है, कोई हमारे संग कंटिन्यूएशन में गलत कर रहा है, तो क्या करें, सहन करते रहें, कुछ ना बोले। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, सहन करो जब तक तुमसे सहन हो सकता है। देखो, अहिंसा परमो धर्म, जब तक बर्दाश्त हो सकता है बर्दाश्त करो, लेकिन गलत को बर्दाश्त करने हम कभी नहीं कहते, सीमा होती है गलत को बर्दाश्त करने की, कुछ मौके दिए जाते हैं, पर उसके बाद आपको गलत को सही करना, सिद्ध करना, ये भी आपका कर्तव्य है, ठीक करना उसको, गलत को। तो उसने कहा कि तो फिर ठीक है, जो छल कपट कर रहे हैं हम भी वही करते हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा नो,
यदि तुम्हारे साथ छल कपट हो रहा है, यदि तुम्हें कोई गालियां दे रहा है, यदि तुम्हें कोई मार रहा है और तुमने भी वही किया, तो तुम में और उसमें क्या भेद रह गया? तो तुम अपने तरीके से ठीक करो, जो तुम्हें ठीक रास्ता लगता है उस रास्ते से ठीक करो। तो बोली कैसे? तो मैंने कहा मेरा रास्ता तो सीधा है कि जाके बात करो कि तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, पर तुम अपने रास्ते का अपने तरीके से चुनाव करो, जहां तुम्हें ठीक लगता है उस तरीके से। पर छल कपट के साथ छल कपट करना बुराई को बढ़ाना है, उससे कुछ हल नहीं निकलेगा। तो कर्ण ने क्या किया? यदि कर्ण के साथ गलत हुआ तो उसने क्या किया? उसने कहा ठीक किया, उसने दुर्योधन का साथ दिया। मित्र मित्र कहकर उसने दुर्योधन का साथ दिया, वो भी तो गलत था। उसे मित्र को ठीक राह पे लाना चाहिए था। यदि उसने दुर्योधन को मित्र बनाया, उसमें गलती नहीं थी, लेकिन उसने दुर्योधन ने कहा वो किया, ये गलत था। अपना विवेक आप कहाँ रख करके आ गए? शूद्र के साथ आप शूद्र बन गए। तो आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं अपने कृत्य को? तो भगवान ने कहा कि मैंने तो इस सृष्टि की रचना गुण कर्म के आधार पे की, कि तुम्हारे कर्मों की विवेचना तुम्हारे गुणों के आधार पर होगी। सही गलत का निर्णय उस आधार पर होगा, और उसी आधार पे तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। अब ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन और शूद्र कौन? तो ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जाने, वो ब्राह्मण। जो ब्रह्म ज्ञानी वो ब्राह्मण। तो कितने ब्राह्मण हैं? ब्राह्मणों के कुल में जाएंगे तो शायद कोई मिले। वाल्मीकि का नाम तो सुना होगा। वो भी शूद्र ही थे और बने कहा ऋषि बने। महर्षि वाल्मीकि। ऋषि ही नहीं, महर्षि वाल्मीकि। तो जाति आपको कहीं नहीं रोकती। चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे, और विष्णुगुप्त, चाणक्य का नाम तो सुना होगा। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाया। जब उन्होंने ये किया तो पूरी ब्राह्मण समुदाय अगेंस्ट खड़ी हो गई कि हम एक शूद्र को नहीं बनने देंगे हमारा शासक। तो विष्णुगुप्त बात करने गए उनसे। सभा हो रही थी ब्राह्मणों की, वहां निडर तो थे ही, वहां प्रवेश किया उन्होंने और कहा कि ब्राह्मण का अर्थ क्या? जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। तो कितने लोग आप में से ब्राह्मण हैं? आप तो सब शोक और शरीर के अधीन हैं। यदि शोक और शरीर के अधीन है तो आप ब्राह्मण नहीं। तो जानना चाहिए कि ब्राह्मण कौन। अनेकों अनेक एग्जाम्पल्स हैं, भरे हुए हैं एग्जाम्पल्स। देखने की दृष्टि की आवश्यकता है कि आप देखना चाहते क्या है। यदि केवल आलोचक बन के देखिएगा तो आपको कर्ण जैसे एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन उसमें फिर आप ढूंढिए तो कि गलती कर्ण की भी तो थी। क्षुद्र भाव था कि नहीं उसके अंदर, कि वो जल रहा था शत्रुता में, वो क्रोध में जल रहा था, और क्रोध ने उसके विवेक को नष्ट कर दिया था। सूर्य पुत्र होते हुए भी, सूर्य से जन्मा था ना। सूत पुत्र तो उसे बाद में कहा गया, लेकिन एक्चुअली तो वो सूर्य पुत्र था। सूर्य का तेज था उसके अंदर, कवच और कुंडल थे उसके पास, और फिर भी उसका व्यवहार शूद्र वाला था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हमारे अंदर हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन भावों को लेकर के पैदा हुआ है, इन गुणों को लेके पैदा हुआ है। किस गुण का प्राकट्य करना है आपको, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई नहीं रोकता आपको ब्राह्मणत्व हासिल करने से, कोई नहीं रोकता आपको। यदि नहीं पढ़े लिखे हैं तो शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं।
भगवान कहते हैं कर्म, भगवान ने कर्म बताया ही परमात्मा की आराधना, तो उसके लिए किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। सूरदास ने, अंधे थे सूरदास, कितने शास्त्र पढ़े उन्होंने, और भगवान के नित्य दर्शन करते थे। कबीर ने कितने शास्त्र पढ़े, अनपढ़ जुलाहा। तो आराधना करिए भगवान की, यदि उसे जानना चाहते हैं तो उसकी आराधना करिए, और तब आप जान जाएंगे कि वो अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, अगले दो श्लोक के नेक्स्ट उनके वर्ड्स क्या हैं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम, कि इस सृष्टि का रचयिता होते हुए भी तुम मुझे अकर्ता जानो। अकर्ता और अविनाशी। जो सृष्टि है वो विनाशी है, विनाशवान है, नित्य नहीं है। अब चेतन और जड़ के बीच भगवान ने डिफरेंस दिखाया कि असली भेद ये है। यदि तुम्हें भेद देखना है तो ये देखो कि जो सृष्टि है वो जड़ है, वो उसके अंदर चैतन्य रूप में मैं स्फुरित हूं। जो सृष्टि है वो अनित्य है, जो भी जन्म ले रहा है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, इसमें कोई छुपा हुआ साइंस नहीं। लेकिन उसके अंदर जन्म मृत्यु के इस चक्र में कौन है जो नित्य है, जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, वो मैं हूं। और मैं इसका कर्ता तुम्हें दिखाई देता हूं, कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूं। कैसे? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सपद्यते। जो मुझे इस प्रकार जानता है वो कर्मों से बंधता नहीं है। किस प्रकार जानता है? कि मेरी कर्मों में स्पृहा नहीं है, रुचि नहीं है, मेरी कर्मों के साथ मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, और मुझे कर्म इसलिए बांधते नहीं है, लिप्त नहीं होता मैं कर्मों में। इस प्रकार जो मुझे इस तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से बंधता नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं भगवान? पहले उन्होंने बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुणों के रूप में तुम्हारे ही अंदर विद्यमान है। तो इधर उधर देखना छोड़ करके अंदर देखो। अब यदि जानना चाहते हो मैं, तो मैं कह रहा हूं कि मैंने इस सृष्टि की रचना की, लेकिन मैं अकर्ता हूं और अविनाशी हूं। ये मैं कौन? ये तुम्हारे ही अंदर बैठा हुआ वह चैतन्य पुरुष है। और जब तुम उससे एकाकार कर लेते हो, जब तुम साक्षी भाव में स्थित हो जाते हो, तब अकर्ता बन जाते हो। तब जो भी कुछ कर्म कर रहे हो उसका फल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि तुम उस कर्म के बंधन से बंधे ही नहीं हो। कर्म का जो साइंस है, कॉज एंड इफेक्ट का साइंस, ये मनुष्य लोग के लिए। अभी किसी ने मुझसे लास्ट क्लास में पूछा था कि क्या लोग होते हैं जैसे देवलोक परलोक इस तरह से, तो मैंने कहा यदि मनुष्य लोक है तो दूसरे लोक भी हैं। उसका अर्थ ये है कि यदि आप मनुष्य भाव में हैं, यदि आप मानव की योनि में हैं, यदि आपकी दृष्टि अपनी देह से बंधी है, यदि आप इस संसार से बंधे हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट के चक्रव्यूह में हैं। आप जन्म ले रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यदि आप साक्षी भाव में स्थित हो गए तो ये लोक, मनुष्य लोक आपके अधीन हो गया, ये सत्ता आपकी, आप अकर्ता हो गए, लिप्त नहीं रहे। लेकिन ये कब होता है? जब सेल्फ रियलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट, साक्षी भाव में स्थित होना। तो यदि ऐसा हो जाता है तो भगवान तो परमात्मा है ना, इसमें जो कह रहा है वो कृष्ण है, भगवान परमात्मा है, आत्मा से भी ऊपर परमात्मा, द फोर्थ। तो भगवान कहते हैं कि मैं कर्मों में लिप्त नहीं। यदि तुम उस रियलाइजेशन की स्टेट पे पहुंचोगे तो तुम देखोगे कि कर्म अपने आप हो रहे हैं और तुम उसमें लिप्त नहीं, कि उस प्रकाश की सत्ता में एक आनंद का स्फुरण हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो
सब चल रहा है अपने आप, जैसे ऑटोमेटिक एक मूवी की रील चल रही है एंड यू आर वॉचिंग हैप्पीली। उसमें सुख चल रहा है या दुख चल रहा है, तुम क्या कह रहे हो कि बड़ी बढ़िया पिक्चर है। ये है साक्षी भाव, अनंत सत्ता का बोध। और इसलिए किसी एक जुड़ाव नहीं, किसी एक व्यक्ति से उसके दुख सुख से जुड़ाव नहीं, और उससे ऊपर। और यदि दूसरे दूसरे रूप में इसी बात को देखें तो सभी सुखों में सुख और सभी के दुखों में दुख की अनुभूति। तो ये कर्मों के फल से ऊपर आ जाना है। आदि शंकराचार्य ने, जो अद्वैत के स्तंभ माने जाते हैं, श्री आदि शंकराचार्य, उनका लिखा हुआ है मनीषा पंचकम, बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल 5 श्लोक। एक बार आरंभ भी किया था हमने मनीषा पंचकम, लेकिन उसके बाद शायद कोरोना आ गया था, एक वायरस ने बीच में आकर के और उसको बाधित कर दिया था। तो उसमें 5 श्लोक हैं और ये श्लोक अद्वैत वेदांत का स्तंभ माने जाते हैं, इतने प्रोफाउंड 5 श्लोक्स। तो इसके पीछे स्टोरी ये है कि आदि शंकराचार्य एक बार काशी की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जब वो जा रहे थे तो उन्होंने सामने से देखा तो एक चांडाल आ रहा था, अपने अपने साथ 4 कुत्तों को लेकर के चांडाल आ रहा था। तो नहा करके ब्राह्मण देवता जा रहे थे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, तो उन्होंने उससे कहा कि दूर हटो। चांडाल ने उनकी जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप किसे दूर हटने कह रहे हैं? उस अन्नमय शरीर को दूर हटने कह रहे हैं जो आपके शरीर जैसा ही है, या उस चेतन सत्ता को दूर करने कह रहे हैं जो आपके अंदर और मेरे अंदर और संपूर्ण जगत में एक ही तरह से समाई हुई है? आप किसे दूर हटने कह रहे हैं? तो ये बात सुन करके आदि शंकराचार्य समझ गए कि ये भगवान शिव स्वयं हैं, और उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। और उसके बाद जो श्लोक आते हैं 5 सुंदर, तो उसमें हर श्लोक में एक वेदांत का स्तंभ आता चला जाता है। तो भगवान अनेक तरह से कहते हैं कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था के को, इन तीनों अवस्थाओं को जो चेतन करता है, जो जागृत करता है, जो चींटी से लेकर के शूद्र से शूद्र जीवात्मा तक के अंदर, जो चट्टान के अंदर, जो पेड़ों के अंदर और जो देवताओं के अंदर भी समान रूप से स्फुरण है, जिसका, उस दिव्य चेतना को जो देख रहा है, जिसकी दृष्टि उस अद्वैत को देख रही है, फिर वो चाहे चांडाल के रूप में हो या ब्राह्मण के रूप में, मेरी दृढ़ निष्ठा यही है कि वही मेरा सच्चा गुरु है। हर श्लोक के अंत में ये लाइन आती है कि मेरी दृढ़ निष्ठा यही है कि वही मेरा सच्चा गुरु है। इसीलिए इसको मनीषा पंचकम कहा गया। We will take it again. This is again beautiful श्लोक। तो ब्राह्मण का शरीर है या चांडाल का शरीर है, इज अबाउट व्हाट यू आर एक्चुअली। तुम्हारे गुण क्या हैं? तुम्हारे अंदर सत्य बोल रहा है, तुम्हारे अंदर ब्राह्मणत्व बोल रहा है, या तुम्हारा भाव शूद्र का है? उसके ऊपर खोल चढ़े हुए हैं। हम अपने पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, जो हमारे लाइट बल्ब हैं, येलो है कि रेड है कि ब्लू है कि ग्रीन है। जिस दिन ये जान लोगे कि मैं चढ़ा हुआ खोल नहीं, मैं अंदर का प्रकाश हूं, उस दिन साक्षी भाव में स्थिर हो जाओ। और तब भगवान कहते हैं कि तब तुम्हें कर्मों के फल व्याप्त नहीं करेंगे। तब इस रोग दोष सुख दुख के चक्रव्यूह से निकलकर तुम मुझ में स्थापित हो जाओगे। जिस प्रकार वो अपना उदाहरण दे रहे हैं कि मैं कर्ता होते हुए भी इसका अकर्ता, इस विनाशी सृष्टि के को जागृत करते हुए भी मैं अविनाशी हूं, कर्मों को करते हुए भी मुझे
कर्मों के फल से जुड़ाव नहीं है, स्पृहा नहीं है। उनको करते हुए भी मैं उनमें लिप्त नहीं हूं, बंधा नहीं हूं। और सभी भूतों के अंदर निवास करते हुए भी मैं उनसे अलग हूं। सभी भूत मुझ में निवास करते हैं, मैं सब भूतों में निवास करता हूं, और फिर भी मैं उनसे जुड़ा बद्ध नहीं। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जय श्री कृष्ण।